बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज नंबर 13.5 टॉपिक नंबर 97 पढ़ रहे हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स पढ़ रहे हैं। हमने जो एक्सरसाइज की 13.4 उससे 13.5 किस तरह से डिफरेंट है इसको देखते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज 13.5 है इसमें जो हम पॉपुलेशन मीन जो ले रहे हैं वो डिपेंडेंट सैंपल्स का ले रहे हैं। डिपेंडेंट सैंपल्स मीन कि आपके पास जो दो सैंपल्स गिवन हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं और इसमें सैंपल का साइज़ जो है वो दोनों सैंपल्स का सेम होता है और एक ही सैंपल के ऊपर आपने बिफोर एंड आफ्टर जो वैल्यूज़ हैं वो लेनी होती हैं। वहाँ पर इंडिपेंडेंट सैंपल्स थे, एक्सरसाइज 13.4 में इंडिपेंडेंट सैंपल्स थे, लेकिन एक्सरसाइज 13.5 के अंदर डिपेंडेंट सैंपल्स हैं। सैंपल्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम काम करेंगे तो उस एक्सरसाइज से काफ़ी डिफरेंट होगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल करके आपको पता चलेगा कि किस तरह से डिपेंडेंट सैंपल्स में हमारे पास पॉपुलेशन तो डबल μ1 माइनस μ2 के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन हम किस तरह से उसको हैंडल कर रहे होते हैं और किस तरह से हम उसकी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है जिसके अंदर 6 जो पेशेंट्स हैं उनका डाटा दिया है। डिपेंडेंट सैंपल है यानी कि बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, उसी सैंपल के ऊपर बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट करने के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो लिखे हुए हैं और ये प्रूव करना है कि डू द डाटा इंडिकेट अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस जो बनाने हैं वो यही बनाने हैं कि हमारा जो सेकंड वाला जो हमारा सैंपल है यानी सेकंड वाला जो हमारा सेकंड ट्रीटमेंट जो है वो इम्प्रूव कर रही है फर्स्ट से। सेकंड रीडिंग जो है वो फर्स्ट से इम्प्रूव कर रही है, तो हमारा μ2 ग्रेटर आना चाहिए μ1 से। तो हम यहाँ पर μ2 ग्रेटर μ1, इसको हम μ2 ग्रेटर μ1 नहीं लिखेंगे जब हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, बल्कि μ2 माइनस μ1 को हम कंसीडर कर लेंगे μd यानी डिफरेंस। μ2 और μ1 का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर आ रहा है 0 से, यानी कि 0 से ग्रेटर आने का मतलब ये है कि μ2 बड़ा आ रहा है μ1 से। तो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस सेट करेंगे ना वो यही सेट करेंगे कि μd इज़ ग्रेटर देन 0 और वो H1 में आएगा, क्योंकि H1 में आपकी इक्वलिटी होल्ड नहीं करती, तो H नोड में हम उसका अल्टरनेट रखेंगे μd इज़ लेस इक्वल टू 0। तो ये हमारा वन टेल टेस्ट होगा। वन टेल टेस्ट होगा और ये देखें कितनी आसानी से हमने दोनों पॉपुलेशन यानी μ1 माइनस μ2 को सिर्फ μd कह दिया और μd इज़ ग्रेटर देन 0 लिखने का मतलब ये है कि μ1 ग्रेटर है μ2 से और उसका अल्टरनेट हमने H नोड में डाल दिया। और ये हाइपोथेसिस जिसमें हम डबल n1 n2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 के लिए करना था, हम एक ही यानी n के लिए करेंगे। हम n1 n2 का जिक्र नहीं करेंगे बल्कि एक ही n कंसिडर करेंगे और सारा जो क्वेश्चन है वो सिंगल मीन की तरह ही इसको परफॉर्म करते चले जाएंगे अगर डिपेंडेंट सैंपल होंगे तो यहाँ पर चेक करें कि सिग्मा अननोन है लेस देन 30 है तो टी टेस्ट लगेगा और राइट टेल टेस्ट लगेगा, इसलिए 1 माइनस अल्फा पर हम टेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, टेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास n-1 होगी, यानी कि देखिए n1 प्लस n2 माइनस 2 नहीं है बल्कि n-1 है। हम एक ही पैरामीटर कंसीडर करेंगे और यहाँ पर हमारे पास n दोनों सूरतों में दोनों ट्रीटमेंट्स में फर्स्ट एंड आफ्टर दोनों में 6 था, तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम आने के बाद हम जो फाइंड करेंगे टी की क्रिटिकल वैल्यू वो 1 माइनस अल्फा पर करेंगे और 0.95 को जब हम 5 में देखेंगे तो 2.015 आएगा। जैसा कि हम इस टेबल से भी देख सकते हैं कि हमने 0.95 को देखना है, 0.95 को हमने देखना है 5 के अंदर, तो 0.95 को हम जब 5 में देखेंगे तो 2.015 आएगा। ठीक है, जैसे कि ये एरो शो कर रहा है 2.015। तो इस टेबल वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास टी की वैल्यू आ गई 2.015 और क्रिटिकल रीजन आ गया टी इज़ ग्रेटर देन 2.015। आपको पता है कि टेबल वैल्यू से जब हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू बड़ी आती है तो हम H नोड को रिजेक्ट करते हैं, तो ये हमारा डिसीजन रूल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से हमने ऑब्जर्व वैल्यू फाइंड करनी है। ऑब्जर्व वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें XY लिखना है जो हमें गिवन था स्टेटमेंट में, उसका डिफरेंस बनाना है। D हमने y में से x को माइनस करें या x में से y को माइनस करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ डिफरेंस लेना है और इस डिफरेंस का कर लेना है स्क्वायर। स्क्वायर करने से नेगेटिव वैल्यूज़ भी अगर आ रही होंगी तो वो भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएंगी और सम कर लेना है समेशन D स्क्वायर। अब समेशन D और समेशन D स्क्वायर को हमने यूज़ करना है। n हमारे पास 6 है, S कैप D बनाने का फार्मूला
1/n-1 समेशन डी स्क्वायर माइनस समेशन डी का होल स्क्वायर ओवर एन आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 0.6888 0.688 आएगा। डी बार हमारा समेशन डी ओवर एन के जरिए निकल आएगा। डी बार भी निकल आया, एस कैप डी भी निकल आया। टेस्ट स्टेटिस्टिक का आंसर आएगा डी बार माइनस म्यू डी ओवर एस कैप डी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। म्यू डी हमें नहीं गिवन था, तो इसलिए डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स हमें नहीं गिवन था। सिर्फ यही पता था कि म्यू टू ग्रेटर है म्यू वन से, तो म्यू टू माइनस म्यू वन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे 0 पुट होगा। और एन स्मॉल सैम्पल साइज हमें गिवन है 6 और एस कैप डी हमने कैलकुलेट किया अभी 0.688। हमने टी का आंसर निकाला 5.926। इसको हमने टेबल के आंसर से कंपेयर किया तो हमारा ये आंसर बढ़ा है टेबल की वैल्यू से। तो हम क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहे हैं, तो हम एच नोड को रिजेक्ट कर देंगे। देखिए कितनी आसानी से हमने डिपेंडेंट सैंपल्स को सॉल्व कर लिया, इसके हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर को कंप्लीट कर लिया। और पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी तरह होगी सॉल्व। एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी पार्ट रेलेवेंट टू टी टेस्ट, ये पेयर्ड सैंपल्स के लिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।